आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं, जो एक प्रकाशन के नाम से ही उठता है। अखंड ज्योत। क्यों? आखिर यह प्रकाशन है किस लिए? इसका असली मकसद क्या है? चलिए आज इसी की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए, शुरुआती कितनी दमदार तस्वीर से होती है। ये आज के दौर की हकीकत को एक लाइन में बयां कर देती है। ऐसा लगता है मानो चिंता और बेचैनी की दो धारी तलवार हर वक्त हमारी गर्दन पर लटकी हुई है। तो ये स्रोत हमें सीधे मुद्दे पर लेकर आता है। ये आज के इंसान की जो हालत है उसका विश्लेषण करता है और साफ कहता है कि आज का इंसान एक बहुत गहरे संकट में फंसा हुआ है। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। बाहर से देखिए तो शायद सब कुछ है, गाड़ी, मोटर, बड़े बड़े घर, परिवार, शरीर भी शायद देखने में हट्टा कट्टा हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अंदर भी सब कुछ ठीक है? वो जो असली सुख होता है, मन का संतोष, वो कहाँ है? असलियत तो ये है कि शरीर और मन दोनों ही अंदर से बीमार पड़ चुके हैं, खोखले हो गए हैं। तो ये जो अंदर की बीमारी है, इसकी जड़ क्या है? स्रोत कहता है कि इसकी जड़ है एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती ही नहीं। एक ऐसी प्यास जो जंगल की आग मतलब दावानल की तरह अंदर ही अंदर सब कुछ जलाकर राख कर रही है। और इस प्यास को एक नाम दिया गया है, तृष्णा। अब ये कोई मामूली प्यास नहीं है जो पानी से बुझ जाए। नहीं, ये एक ऐसी मानसिक, एक ऐसी रूहानी प्यास है जिसे दुनिया की कोई भी चीज कभी बुझा नहीं सकती। ये तो उस आग की तरह है जिसमें आप जितना ईंधन डालेंगे वो उतनी ही ज्यादा भड़केगी। और इस तृष्णा का नतीजा बहुत भयानक। ये इंसान के अंदर एक दावानल की तरह जलती है, जिसकी वजह से इंसानियत खत्म हो जाती है और इंसान एक भेड़िए की तरह बर्ताव करने लगता है। इसी प्यास को बुझाने के चक्कर में बड़े बड़े युद्ध छिड़ जाते हैं और ताकतवर लोग कमजोरों को अपना शिकार बना लेते हैं। तो सवाल यह है कि क्या इस प्यास को कभी बुझाया जा सकता है? स्रोत कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बुझाने की हर कोशिश इसे और भी भयानक बना देती है। ठीक वैसे ही जैसे आग में घी डालना। तो फिर रास्ता क्या है? और यहीं से कहानी एक उम्मीद भरा मोड़ लेती है, समस्या से समाधान की ओर। और वो समाधान है मानवता का रास्ता, जिसे राजमार्ग यानी एक शाही सड़क कहा गया है। मानवता यहां सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो शाही रास्ता है जो हमें दुख और तकलीफ के जंगल से बाहर निकालता है। ये वो अमृत है जिसे पीकर हमारी आत्मा की असली प्यास बुझती है, तृष्णा की आग नहीं। तो क्या है ये मानवता? ये इन दिव्य गुणों का एक संगम है। करुणा, प्रेम, उदारता, अच्छा आचरण, सच्चाई और न्याय। असल में यही वो गुण हैं जो एक इंसान को भेड़िए से अलग करते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई आदर्श बातें, पर इस राजमार्ग पर चला कैसे जाए? इसके लिए स्रोत हमें अध्यात्म और अच्छे आचरण की तरफ लेकर जाता है। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है। सच्ची आध्यात्मिकता और अच्छा व्यवहार ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी का आचरण ही उसकी आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा सबूत है। स्रोत योग के सिद्धांतों को मानवता के इस राजमार्ग की 4 दीवारें बताता है। यम नियम अच्छे आचरण के लिए, आसन प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और प्रत्याहार धारणा व ध्यान हमारे मन और बुद्धि को साधने के लिए हैं। और अब इन सभी बातों को जोड़कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। इन सब विचारों का अखंड ज्योति के उद्देश्य से क्या लेना देना है? ये एक बहुत ही पुराना संस्कृत श्लोक है, जिसका मतलब है कि सत्य का जन्म चर्चा और विचार विमर्श से होता है। जब विचारों का आदान प्रदान होता है तभी हम सच के ज्यादा करीब पहुंचते हैं। और यही अखंड ज्योति का असली मकसद है। एक ऐसा मंच बनना, एक ऐसा सत्संग देना जहां इन जरूरी विचारों पर खुलकर बात हो सके। इसे ज्ञान का एक ऐसा बगीचा समझिए जहां मानवता का बीज पनप सके और फल फूल सके। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हम एक बहुत अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इस स्रोत के मुताबिक सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक भेड़िए का रास्ता जो तृष्णा की आग से चलता है, और दूसरा मनुष्य का रास्ता जो मानवता के राजमार्ग पर आगे बढ़ता है। अब हम सबको अपने अंदर झांक कर देखना है कि हमारा अपना मार्ग कौन सा है।